साल 2023 की शुरुआत में ही कांग्रेस ने जन अधिकार रैली के रूप में बड़ा सियासी आंदोलन छेड़ दिया है। 2 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा गया था। अब तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने जन अधिकार रैली आयोजित की। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजभवन में लटके आदिवासी आरक्षण विधेयक के लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। सीएम भूपेश ने कहा कि किसी वर्ग के साथ सरकार अन्याय नहीं करेगी। हमने सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है। छत्तीसगढ़ की जनता आरक्षण विधेयक के साथ है। भूपेश बघेल ने कहा कि महीना बदल गया, साल बदल गया, लेकिन राज्यपाल न तो हस्ताक्षर कर रही हैं, न ही विधानसभा को विधेयक लौटा रही हैं। राजभवन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार रोजगार छीन रही है, आरक्षण छीन रही है, सार्वजनिक उपक्रमों को छीनने का काम कर रही है। भाजपा आरक्षण विरोधी है। 2 दिसंबर के आरक्षण बिल पारित हुई, जेमें जदका अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति ला होकर जदका प्रतिशत है, जदका जनसंख्या उतना प्रतिशत आरक्षण मिली। लेकिन पिछले समय भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2011 तक के आदिवासी मतलब 20% देते थे। हमारे अनुसूचित जाति भाई बहनी मतलब 12% देते से। मंडल कमीशन के रिपोर्ट है जिसमें पिछड़ा वर्ग का 27% देना है। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस 10% तक के आरक्षण दे के बात करी। जिस समय हम 82% का अध्यादेश जारी करें तो समय राज्यपाल दस्तखत कर दी। आदिवासी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों सहित पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले, जहां प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर से विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द विधेयक को मंजूरी दे दें। प्रतिनिधि मंडल मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ के हित में महामहिम राज्यपाल महोदय जल्दी से निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। गवर्नर मैडम के पास क्या है, राज्यपाल महोदय के पास क्या है, इसकी चर्चा है। उनके पास मेरी जानकारी में 3 ऑप्शन है। या तो विधेयक को वापस भेजना, या उसको मंजूर करना, और या बैठे रहना। क्योंकि ये भी विकल्प है कि विधेयक अगर प्रस्तुत होता है, कोई समय सीमा जो आपने पूछी संविधान में वो लिखी नहीं है, तो उसका लाभ लेके अगर निर्णय ही नहीं होगा तो ये तो फिर सालों साल पड़ा रहेगा। उसी के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। 19 सितंबर को बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य में 58% आरक्षण को निरस्त कर दिया था। इसके बाद आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोजाना सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। तब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 2 दिसंबर को राज्य में एसटी, ओबीसी और जनरल का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पारित किया। इसके बाद राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 76% हो गया, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार और राज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं, वहीं राज्यपाल की चुप्पी से ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। राजभवन और सरकार के बीच टकराव की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि विधेयक पर बवाल आखिर कब खत्म हो पाएगा। अनादि टीवी के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।